बच्चों, let's consider a capacitor C connected across an AC source whose EMF is E. Let the potential difference across this source is V. अब क्योंकि सोर्स AC सोर्स है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो साइनोसॉइडली वेरिंग होगा. लेट V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, where V is the instantaneous value of this voltage and Vm is the maximum value of the potential difference or voltage. Omega is angular frequency. अब जब AC वोल्टेज लगाते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस तो कैपेसिटर अल्टरनेटली चार्ज और डिस्चार्ज होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो चेंज होती रहती है आफ्टर ईच हाफ साइकिल. इसी तरह से करंट भी चेंज होगा इस सर्किट में. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, हम लगाएंगे किरचॉफ्स लूप रूल. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, algebraic sum of changes in potential around any closed loop is equal to 0. अब यहाँ दो पोटेंशियल डिफरेंस हैं, एक ये V और दूसरा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी जब यहाँ करंट फ्लो करेगा. तो लेट अस से कि एट एनी इंस्टेंट t the voltage across capacitor is V. This V will be equal to, let at that time t, Q is the charge on this capacitor at instant t. So V will be equal to Q over C. C is the capacity of the capacitor. According to Kirchhoff's loop rule, V must be equal to, this should be equal to V. That is Vm sin omega t should be equal to, is equal to Q over C. यहाँ से Q फाइंड आउट कर लेते हैं. Q will be equal to C into Vm into sin omega t. करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू सी इंटू वी एम. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विद ओमेगा. ओमेगा को यहाँ लिख लिया. तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल, डी क्यू ओवर डी टी क्या होता है, दिस इज करंट. आई लिख लेंगे. आई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी. आई एम विल बी इक्वल टू सी इंटू वी एम इंटू ओमेगा. इसको हम लिख लेते हैं वी एम डिवाइडेड विद 1 ओवर सी ओमेगा. कॉस ओमेगा टी को हम लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. चलिए प्रूव करके देख लेते हैं. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाय 2 प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2. कॉस पाई बाय 2 0 होता है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा. 0 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2 होता है 1. तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. करंट की इक्वेशन को और वोल्टेज की इक्वेशन को अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय pi by 2. There is a phase difference of pi by 2 between voltage and current. यहाँ देखिए कि जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 और जब करंट 0 हुआ तो वोल्टेज मैक्सिमम. चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं. आई एम इज इक्वल टू वी एम ओवर 1 ओवर सी ओमेगा. अब अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें रेजिस्टिव सर्किट में, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर, तो हम देखेंगे कि 1 ओवर सी ओमेगा plays the same role in capacitive circuit, in purely capacitive circuit, as the resistance does in resistive circuit. Means 1 over c omega is analogous to R. This is called capacitive reactance. It is the effective opposition offered by capacitor to the flow of AC. So capacitive reactance
एक्स सी इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पर और ओमेगा पर। दिस इज इक्वल टू 1/c इंटू 2π/ν। Capacitive reactance is inversely proportional to capacitance and is inversely proportional to ν frequency of AC। तो जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो XC डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब भी XC डिक्रीज होगा। फॉर DC ν इज इक्वल टू 0। तो उस केस में XC कितना आ जाएगा, XC इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टू DC सर्किट कैपेसिटेंस ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कैपेसिटर ब्लॉक कर लेता है DC को, और AC में विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ये डिक्रीज होगा। इट इज़ द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC।